नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बड़े ही खास योग पर बात करने वाले हैं, दामिनी योग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी योग के बारे में है। कैसे बनता है, क्या इसके मायने हैं, क्या फायदे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इसे ठीक से समझे कि भाई ये योग क्यों इतना इतना शुभ और प्रभावशाली माना जाता है ज्योतिष में। तो ये दामिनी योग आखिर है क्या चीज? अगर सीधे सीधे समझे तो जानकारी ये कहती है कि जब कुंडली में बुध और शुक्र, इन दो ग्रहों के बीच में चंद्रमा आ जाए, मतलब सीक्वेंस हो बुध फिर चंद्रमा फिर शुक्र। अब ये चाहे एक ही राशि में हो या आसपास की राशियों में, तब ये योग बनता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। जी बिल्कुल। ज्योतिष में ना इसे एक छोटा पर काफी पावरफुल राजयोग माना गया है। अब राजयोग का मतलब तो होता ही है कि ग्रहों की कोई ऐसी खास स्थिति जो इंसान को जीवन में अच्छा सुख, सफलता या अधिकार दे सकती है। और दामिनी योग के बारे में जो पुराने ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि ये बुद्धि से जुड़ा है, सुंदरता से, कला से, और हाँ, पैसा और ऐशो आराम से भी। अच्छा, तो बुध और शुक्र हैं, तो बुद्धि और कला वाली बात तो समझ आती है। लेकिन इसके फायदों के बारे में और क्या डिटेल्स है? मतलब सिर्फ अंदरूनी गुण बढ़ते हैं या बाहर दुनिया में भी कुछ असर दिखता है इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बाहरी दुनिया में असर देखता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर देखें हम्म। तो पहला, दिमागी तौर पर व्यक्ति बहुत तेज होता है। मतलब शार्प माइंड, लॉजिकल थिंकिंग और अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने वाला। इंटेलिजेंस। जी। दूसरा, कला और क्रिएटिविटी, हम्म। जैसे म्यूजिक, राइटिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, हम्म। इन सब फील्ड्स में खास टैलेंट हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। अच्छा। तीसरा है बातचीत का हुनर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, लोगों को मना लेते हैं आसानी से। ओके, ये दिलचस्प है। और इसी वजह से चौथा पॉइंट, करियर में फायदा, हम्म। जैसे एडवर्टाइजिंग, मीडिया, टीचिंग, कंसल्टेंसी, डिप्लोमेसी, इन क्षेत्रों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हम्म। और आखिर में पांचवा, धन संपत्ति, मतलब जीवन में ऐशो आराम, सुख सुविधाएं मिलना, ये सब भी इससे जुड़ा हुआ है। वाह, ये सब सुनने में तो मतलब बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। लेकिन ज्योतिष में तो अक्सर ऐसा होता है कि हर योग की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा तो नहीं कि बस कुंडली में ये योग दिखा और सारे फायदे मिलने शुरू। जरूर कुछ कंडीशंस होंगी जो इसके असर को कम या ज्यादा करती होंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, बिल्कुल सही। हर योग की तरह दामिनी योग का भी पूरा फल मिले, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जानकारी यही बताती है कि पहली बात, चंद्रमा कुंडली के अच्छे घरों में होना चाहिए। अच्छे घर मतलब? शुभ भाव जिन्हें कहते हैं, जैसे पहला घर, चौथा, पांचवां, सातवां, नौवां, 10वां या 11वां घर। इन घरों में चंद्रमा हो तो उसके अच्छे गुण बढ़ जाते हैं। ओके। दूसरी बात, चंद्रमा पर राहु, केतु, शनि या मंगल, मतलब जो पाप ग्रह माने जाते हैं, उनकी सीधी नजर, जिसे दृष्टि कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। जी, क्योंकि वो दृष्टि फिर उस ग्रह से जुड़ी चीजों में थोड़ी मुश्किल ला सकती है। और तीसरी शर्त यह है कि बुध और शुक्र वो खुद भी कुंडली में मजबूत हों। उनकी अपनी पोजीशन भी अच्छी हो। हाँ, जैसे वो अपनी उच्च राशि में हो या मित्र राशि में, हाँ, मतलब उनकी अपनी स्ट्रेंथ अच्छी हो। समझ गई। तो मतलब सही जगह पर सही ग्रह हो और उन पर कोई नेगेटिव असर भी ना हो, और बुध शुक्र खुद भी अच्छी फॉर्म में हो। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। और जब ये सारी कंडीशंस पूरी होती है ना, तो ऐसे लोगों को खासतौर पे जब चंद्रमा, बुध या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चलती है। हाँ, दशा पीरियड में। जी, दशा या अंतर्दशा मतलब जब इन ग्रहों का प्रभाव लाइफ में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हाँ। उस दौरान बहुत तेजी से तरक्की देखने को मिलती है। जानकारी ये भी कहती है कि ऐसे लोग अक्सर काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, और अपनी कला या अपनी बुद्धि के दम पर समाज में नाम कमाते हैं, पहचान बनाते हैं। लेकिन एक सवाल और है। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग तो बन रहा है, पर चंद्रमा शायद उतना मजबूत नहीं है। हो सकता है गलत घर में हो, या जैसा आपने कहा पाप ग्रह की दृष्टि हो। तो क्या ऐसे में कुछ किया जा सकता है? मतलब क्या कोई उपाय वगैरह भी बताए गए हैं? हाँ, उपाय तो होते ही हैं। चंद्रमा को अगर बल देना हो, उसकी शक्ति बढ़ानी हो, तो कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। जैसे एक तो है कि सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना। अच्छा। दूसरा, चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्राऊं सह चंद्रमसे नमः। इसका रोज 108 बार जाप करना। और तीसरा, सोमवार का व्रत रखना। ये भी चंद्रमा को बल देने का एक तरीका माना जाता है। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि दामिनी योग एक तरह की संभावना है, पोटेंशियल है, बुद्धि का, कला का, अच्छी बातचीत का, समृद्धि का।
लेकिन ये पोटेंशियल कितना हकीकत बनेगा, ये कुंडली के बाकी ग्रहों की पोजीशन, चंद्रमा, बुध, शुक्र की अपनी ताकत और उन पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों पर निर्भर करता है। बिल्कुल से। ये एक संभावना है, गारंटी नहीं। हाँ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी सामने आती है कि ज्योतिष सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये दिखाता है कि ग्रहों की स्थिति कैसे किसी व्यक्ति की, आप कह सकते हैं, संभावित शक्तियों, कमजोरियों और जीवन के रास्तों का एक तरह का खाका या नक्शा बना सकती है। एक फ्रेमवर्क जैसा। हाँ, एक फ्रेमवर्क। दामिनी योग का ये जो उदाहरण है, इसकी शर्तें, इसके फायदे, ये दिखाता है कि कैसे ज्योतिषीय विश्लेषण हमें अपनी अंदर की प्रतिभाओं और चुनौतियों को समझने में मदद कर सकता है। ये एक तरह से हमारी संभावनाओं का ब्लूप्रिंट है, जिसे समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं।